देखिए ये खपड़ेल का जो है महिमा का घर है कि किस तरह से यहाँ से निकलकर ये नेपाल भी खेलने गई हैं और अभी मलेशिया भी खेलने के लिए जाने वाली हैं, जो प्रतियोगिता वहाँ पर आयोजित होनी है। लेकिन समस्या ये सामने आ रही है कि 66,000 रुपये खर्च होने हैं और वो 66,000 रुपये महिमा के पास नहीं है। तो देखिए कितना मेडल जो है महिमा जीत चुकी हैं। ये दीवार में किस तरह से बनाकर मेडल यहाँ पे रखा गया है। दीवार फट रहा है, लग रहा है कभी भी ये मकान गिर सकता है। फट गया है? हाँ फट गया है, वो कभी भी गिरेगा। तो देखिए ये तमाम सर्टिफिकेट हैं जो महिमा उरांव जीती हैं। बाप रे, इतना जीती हैं। हाँ 1 किलो से अधिक है लग रहा है। शायद हो सकता है। ये नेपाल का है। ये देखिए नेपाल इंडियन पारा थ्रोबॉल मैच सीरीज ये जीती हैं। गोल्ड मेडल उन्हें मिला था, पूरी टीम को मिला था। आपका क्या पैर में क्या दिक्कत है? ये पैर छोटा है और पतला है थोड़ा। अच्छा, दिव्यांग होने के कारण आपको टीम से निकाल दिया था? हाँ नहीं, मतलब सिलेक्शन नहीं किया जाता था मेरा। सरकार जिस प्रकार नॉर्मल खिलाड़ियों को मदद करती है वैसे हम दिव्यांग खिलाड़ियों को भी मदद करें, वो हम बोलना चाहते हैं कि हमें भी समान रूप से देखें। ज़्यादा नहीं दे सकते हैं लेकिन जितना नॉर्मल खिलाड़ियों को देते हैं ना, उतना हम लोग को भी दे। तो देखिए ये कोना में यहाँ पर खाना बनाती हैं महिमा उरांव। पीढ़ा जो है बड़ा सुंदर लकड़ी का बना है, इसी पर बैठकर। ये क्या लकड़ी का चूल्हा है कि कोयला वाला है? लकड़ी का है उस पर, इधर कोयला। क्या बना है आज दिखाइए थोड़ा। पैरा थ्रोबॉल की अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर महिमा उरांव के घर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये कुंदरी का भुंजिया बना है। क्या है? कुंदरी का भुंजिया। कुंदरी का। और तो दाल नहीं बना है? नहीं। तो सिर्फ भुजिया और चावल कैसे खाइएगा? खा लेते हैं। एक ही कमरा है, इसी में आप काम कर रही हैं, इसी में किचन है, इसी में साइकिल लगा है, इसी में डिश टीवी भी लगा हुआ है, इसी में आप मेडल रखती हैं। हम भी रहना चाहते हैं जैसे और लोग रहते हैं ना, पक्के मकान में। तो मेरा भी है सोच कि हम भी पक्का मकान में रहे। पक्का मकान आप लोग को मिला नहीं? नहीं मिला है। आवास योजना नहीं मिला। अप्लाई किए थे? हाँ 2-3 बार अप्लाई किए थे, फिर नहीं हो पाया। क्या बोल रहा है? हटा देता है, नाम ही हटा देता है। हाँ नाम ही हटा देता है। सिलाई करके जिस दिन ये कमा लेती हैं अच्छे से, उसी दिन ये प्रैक्टिस करने जा पाती हैं, और जिस दिन कमाई नहीं होती है उस दिन ये प्रैक्टिस करने भी नहीं जा पाती हैं। इस स्थिति में रहते हुए भी इनका इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ है। ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्या कोई ऐसा है जो आया और बोला कि महिमा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा 66,000 रुपया दे देंगे? नहीं, आ करके तो कोई नहीं बोला है कि हम तो ये बोलेंगे कि अगर जाएंगे तो जीत करके ही आएंगे बोल करके। हाँ जीत करके ही आएंगे। अगर 66,000 रुपये जमा नहीं हो पाएगा तो नहीं जा पाइएगा? नहीं, फिर कहाँ जा पाएंगे। हमारे साथ महिमा उरांव हैं। महिमा पैरा थ्रोबॉल की अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं। मलेशिया में भारत और मलेशिया के बीच पैरा थ्रोबॉल की प्रतियोगिता होनी है। भारतीय टीम में झारखंड से 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, 5 बेटियों का चयन हुआ है। उन्हीं में से एक है महिमा उरांव। महिमा रांची के नामकुम ब्लॉक के सौदाग पंचायत की रहने वाली हैं। इस वक्त इनके घर पर आए हैं। ये देखिए खपड़ेल का इनका घर है। महिमा दिव्यांग है, एक पैर से ठीक से चल नहीं पाती हैं। महिमा के माँ, पिताजी, भाई सब हैं, लेकिन महिमा अपने बदौलत इस मुकाम को हासिल कर पाई हैं, यहाँ तक पहुँच पाई हैं। यहाँ से ये मोराबादी जाती हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और यहाँ से जाने के दौरान करीब 5 से 10 किलोमीटर इन्हें पैदल भी चलना पड़ता है। महिमा सिलाई का काम करती हैं और सिलाई का काम करते हुए पढ़ाई भी जारी रखी हैं। डोरंडा कॉलेज से पीजी की भी पढ़ाई कर रही हैं। महिमा से बात करेंगे और इनके पूरे घर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि कैसे झारखंड के हर एक इलाके से, हर एक कस्बे से, अपनी मेहनत से, अपने बूते से खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय फलक तक पहुंचता है। महिमा, पहले तो बहुत बधाई, आपका भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ है। धन्यवाद। तो कैसे जाइएगा खेलने? कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से उपाय हो जाए बोल करके। कितना खर्च है? 66,000। 66,000 रुपया ये फिक्स है खर्च? हाँ ये फिक्स है। ये मतलब क्या भाड़ा ये मतलब किराया है? आने जाने का किराया है, फिर उसमें बहुत सारा है, जैसे कि किट वगैरह का बहुत सारा, मतलब लिस्ट 4-5 लिस्ट है उसी के लिए। तो नहीं, अगर पैसा जमा हो पाए तब?
नहीं वैसा मत बोलिए कि पैसा नहीं जमा। हम बोल रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि जाए ही, कोई चयन बार बार नहीं होता है, एक बार होता है। पता नहीं अगर इस बार चयन हुआ है, आज जाएंगे तो अच्छा है, अगर इस बार नहीं गए तो अगला बार भी अगर चयन नहीं हुआ तो फिर तो गांव बैठेंगे ना। आप बता रही हैं कि इंडियन टीम में सिलेक्शन होना भी बहुत मुश्किल है, और मुश्किल से आपका सिलेक्शन? हाँ मुश्किल से ही। इससे पहले आप नेपाल खेल चुकी हैं, वहाँ गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं। हाँ गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो यही आपका घर है? जी यही। खपड़ा का ही है, पक्का नहीं बना? नहीं पक्का नहीं है अभी तक, खपड़ा का ही है। चलिए थोड़ा घर दिखाइए। तो देखिए ये खपड़ेल का जो है महिमा का घर है। अभी महिमा अंदर लेकर चलेंगी और दिखाएंगी कि किस तरह से यहाँ से निकलकर ये नेपाल भी खेलने गई हैं और अभी मलेशिया भी खेलने के लिए जाने वाली हैं, जो प्रतियोगिता वहाँ पर आयोजित होनी है। लेकिन समस्या ये सामने आ रही है कि 66,000 रुपये खर्च होने हैं और वो 66,000 रुपये महिमा के पास नहीं है। ये आपका घर है? जी यही घर है मेरा। आप इसी में रहती हैं? हाँ इसी में रहते हैं। तो देखिए ये महिमा का कमरा बोलिए, घर बोलिए, यही है। कै ठो कमरा है इसमें? इधर 2 है और इधर एक कमरा है छोटा सा, ऐसे ही है खुला। गेस्ट रूम बना कर? गेस्ट रूम नहीं है, बस ऐसे ही। तो ये 2 कमरा में कितने लोग रहते हैं? 2 कमरा में 2 लोग रहते हैं। अच्छा 2 लोग रहते हैं। तो देखिए ये अब जो है महिमा उरांव के घर के भीतर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए जिस सिलाई मशीन से महिमा का पूरा परिवार चल रहा है वो सिलाई मशीन यही है। अंदर आकर थोड़ा दिखाइए। ये आप देख सकते हैं, ये जो सिलाई मशीन है, इसी सिलाई मशीन को चलाकर महिमा अपने और अपने परिवार का खर्च फिलहाल निकाल रही हैं। इसी से कपड़ा सिलती हैं आप? हाँ इसी से कपड़ा सिलते हैं। मशीन भी मेरा नहीं है, चाची लोग का है। अच्छा मशीन भी उधार? मशीन नहीं है, दूसरे से लिए हैं? हाँ चाची लोग का था तो फिर घर में ऐसे ही रखा पड़ा हुआ था तो फिर ला करके दे दी। और ये सब मेडल आप जीते हैं? तो देखिए कितना मेडल जो है महिमा जीत चुकी हैं। और ये छोटा सा खपड़ेल का घर है और यहाँ से निकलकर ये देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर खेलकर और ये पैरा थ्रोबॉल में ये मेडल जीती हैं। आप इसे देखकर समझ सकते हैं। आप देखिए कि इधर देखिए ये दीवार में किस तरह से बनाकर मेडल यहाँ पे रखा गया है। कोई अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर का घर होगा तो आप समझिए कि मेडल रखने के लिए अलग से ही कमरा होता है। अभी महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन के दिन पता चला कि धोनी अलग से मेडल का एक शोकेस रूम ही बना रहे हैं वहाँ रखने के लिए। लेकिन महिमा देखिए मेडल जीत कर लाई है बेचारी, तो वो किस तरह से अपने रेक पर, मिट्टी के घर के बने रेक पर रखी हैं। दीवार फट रहा है, लग रहा है कभी भी ये मकान गिर सकता है। ये फट गया है? हाँ फट गया है, वो कभी भी गिरेगा। तो डर लगता होगा, पानी नहीं छूता होगा ऊपर से? हाँ पानी तो अभी गिर रहा है, काहे कि दीवार तिरछा हो गया है ना, तो पानी। तो देखिए ये तमाम सर्टिफिकेट है जो महिमा उरांव जीती हैं। बाप रे, इतना जीती हैं? हाँ 1 किलो से अधिक है लग रहा है। शायद हो सकता है। ये नेपाल का है। ये देखिए नेपाल इंडियन पारा थ्रोबॉल मैच सीरीज ये जीती हैं। गोल्ड मेडल उन्हें मिला था, पूरी टीम को मिला था। हाँ पूरी टीम को। तो कैसे आप यहाँ तक पहुँच गई? ये दौर तो स्कूल से चला है। स्कूल में खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, मतलब ग्राउंड में ही खेलते थे। लेकिन जब बाहर खेलने के लिए ले जाया जाता था उसमें मेरा चयन नहीं होता था, हटा दिया जाता था दिव्यांग होने के कारण। तो आपका क्या पैर में क्या दिक्कत है? ये पैर छोटा है और पतला है थोड़ा। अच्छा, दिव्यांग होने के कारण आपको टीम से निकाल दिया था? हाँ नहीं, मतलब सिलेक्शन नहीं किया जाता था मेरा। उसके बाद में फिर वैसे ही किसी तरह चलते गया, लेकिन फिर भी हम खेलना नहीं छोड़े थे। घर में खेलते थे, कुछ भी खेलते थे, लेकिन घर में भी खेलते थे। लेकिन एक बार मुकेश कंचन से मुलाकात हुई 2018 में। फिर उसके बाद में उनके द्वारा बातचीत हुई, प्रोत्साहित किए उन्होंने बातचीत में। उसके बाद में हम लोग खेलना स्टार्ट किए। फर्स्ट में जा कर के देखे कैसा खेला जाता है, खेलना शुरू किए। उसके बाद में फिर खेलते गए, अच्छा लगा। तो उनके द्वारा ही आज हम लोग इंटरनेशनल तक पहुंच चुके हैं। आप पढ़ाई भी जारी रखी है? हाँ पढ़ाई बीच में छूट गया था। अच्छा। वैसे मतलब इतना आना जाना यहाँ से दिक्कत होता था। सिलाई तो अभी थोड़ा बहुत होता है तो उससे हो जाता है। उस टाइम सिलाई नहीं कर। कमाती हैं सिलाई में? ज़्यादा नहीं होता है, मतलब गांव है ना, तो गांव में तो गांव के ही लोग आते हैं, देते हैं। मतलब यहाँ की औरत का ही? हाँ अगल बगल गांव के हैं वही लोग देते हैं।
तो उसी से हो जाता है। फिर अगर नहीं होता है तो फिर प्रैक्टिस नहीं जा पाते हैं, बोल देते हैं कि पैसा नहीं है। तो कितना भाड़ा लगता है एक दिन जाने में यहाँ से? मतलब 40-50 रुपया तो लग जाता, ज़्यादा? उससे ज़्यादा लगता है। 100 रुपया? हाँ, जैसे 200-250 मान लीजिए। एक दिन प्रैक्टिस का 200-250 रुपया हाँ, खर्च हो जाता है? हो जाता है। तब तो बहुत खर्च है। अगर डबल गाड़ी चेंज करना पड़ेगा तो और बढ़ेगा रेट। तो आप अभी कहाँ गई थी? बैंक गई थी सुने? हाँ, आया क्या कहीं से? उसको देखने के लिए नहीं गए थे, भाभी का काम था ना, तो भाभी पढ़ी नहीं है, तो उन्हीं का काम के लिए। आपको जो 66,000 रुपये चाहिए मलेशिया जाने के लिए, आप किसी से मदद मांगी है अभी तक? हाँ, मुखिया से बोले हैं कुछ, और 1-2 जन से बात किए हैं। हाँ। तो कहीं से लगा कि उम्मीद मिलेगा? अब मिलेगा ऐसे बोल करके, तो फिर कॉलेज में भी डाले हैं, तो प्रिंसिपल बोले हैं कि कोशिश करेंगे बोल करके। खेल विभाग या सरकार की तरफ कुछ बोले? वैसे तो डायरेक्ट जा करके नहीं बोले हैं। कुछ बोलना चाहेंगे अगर आपकी बात सरकार तक पहुंच रही हो? हाँ, बोलना तो चाहेंगे। सरकार जिस प्रकार नॉर्मल खिलाड़ियों को मदद करती है, वैसे हम दिव्यांग खिलाड़ियों को भी मदद करें, वो हम बोलना चाहते हैं कि हमें भी समान रूप से देखें। ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, लेकिन जितना नॉर्मल खिलाड़ियों को देते हैं ना, उतना हम लोग को भी दे, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी देश का नाम रोशन करें, झारखंड का नाम रोशन करें, और कर ही रहे हैं। नाम रोशन कर रहे। मिले हैं कभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन? हाँ, हम मिले हैं। कब मिले हैं? नेपाल से जब जीत करके आए थे, तो फिर विधानसभा में मिलने के लिए गए थे। कुछ बातचीत हुई थी? हाँ, बातचीत हुई थी। क्या बोले? बोले थे कि करेंगे बोल करके, लेकिन नहीं हो पाया। अभी तक तो नहीं हो पाया है। तो यही एक कमरा है आपका? हाँ, यही कमरा है और नहीं है। इसी में रहते हैं? हाँ, इसी में रहते इसी हैं। में किचन और काम दोनों सब इसी में होता है? जी, सब चीज़ इसी में होता इधर किचन है आपका कोना में? है। किचन तो नहीं है, लेकिन बनाए हैं। तो देखिए, ये कोना में यहाँ पर खाना बनाती हैं महिमा उरांव। पीढ़ा जो है बड़ा सुंदर लकड़ी का बना है, इसी पर बैठकर। ये क्या लकड़ी का चूल्हा है कि कोयला वाला है? लकड़ी का है उस पार, इधर कोयला। क्या बना है आज? दिखाइए थोड़ा सा। दिखाइए। तो देखिए, पैरा थ्रोबॉल की अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर महिमा उरांव के घर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये कुंदरी का भुंजिया बना है। क्या है? कुंदरी का भुजिया। कुंदरी का। और नहीं है कुछ। और चावल ये सब खत्म हो गया? चावल है। चावल है। आगे देखिए कि चावल भी है। और कुछ बना है? नहीं, और कुछ नहीं। तो दाल नहीं बना है? नहीं। तो सिर्फ भुजिया और चावल कैसे खाइएगा? खा लेते हैं। दाल क्यों नहीं बना है? दाल नहीं है। हाँ? महंगा है बहुत। हाँ, महंगा भी है, और दाल उतना जल्दी से नहीं बन पाता है। समय लगता है? समय भी नहीं लगता, खर्च ज़्यादा है इसीलिए। खर्च ज़्यादा है। हाँ। तो माड़ा वाला एक बनता है, वो भी नहीं बनाते हैं कभी? बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साग का ना? माड़ा साग? हाँ, मतलब हाँ, गुंडा साग बोलते हैं उसको। आप क्या चाहती हैं महिमा कि क्या हो जाए परिवर्तन? जैसे कि तो हम देख रहे हैं कि बहुत समस्या है। एक ही कमरा है, इसी में आप काम कर रही हैं, इसी में किचन है, इसी में साइकिल लगा है, इसी में डिश टीवी भी लगा हुआ है, इसी में आप मेडल रखती हैं। क्या चाहती हैं, क्या बदले? क्या बदले? हम भी रहना चाहते हैं जैसे और लोग रहते हैं ना, पक्के मकान में। तो मेरा भी है सोच कि हम भी पक्का मकान में रहे। हाँ। पक्का मकान आप लोग को मिला नहीं? नहीं मिला है। आवास योजना नहीं मिला। अप्लाई किए थे? हाँ, 2-3 बार अप्लाई किए थे, फिर नहीं हो पाया। क्या बोल रहा है? हटा देता है। नाम ही हटा देता है? हाँ, नाम ही हटा देता है। कारण? मुखिया से बोले नहीं? इस बार बोले हैं तो कर देंगे बोल के बोले हैं इस बार। इसके अलावा और जो आप दिखाना चाहती हो, बताना चाहती हो लोगों को? और कुछ है ऐसा? नहीं है। तो अभी तो जब आपका सिलेक्शन हुआ है इंडियन टीम में, तो बहुत लोग आता होगा मिलने, बधाई देने? ये तो गांव वाले लोग आते हैं, वैसे बाहर से तो अभी तक कोई नहीं आए। दूर है इसीलिए? हाँ, बहुत दूर है। गांव वाले लोग खुश हैं आपसे? हाँ, खुश है। शुरू में तो बोलते होंगे लोग कि कहाँ जाती है रोज पढ़ने खेलने? बोलते थे हमको, बोलते थे कि कहाँ जाती है बोल के। बहुत कोई बोले कि खेल रही है, फालतू है, ऐसे बोल करके भी बोले।
फिर बाद में धीरे धीरे सब चीज़ अच्छा हो गया। अभी तो सब खुश हो जाते हैं, बोलते हैं। अब पिछले बार नेपाल से जीत करके आए, फिर यहाँ पर हमको मुखिया ये सम्मानित किए थे। उस समय गांव वाले के थे, कुछ को ले गए थे तो खुश हो गए। अभी सब कोई क्या बोलते हैं, हौसला बढ़ाते हैं कि जाओ करो, अच्छा है, अच्छा से करो, ऐसे बोल करके कुछ हो जाएगा तो अच्छा है, ऐसे बोल के बोलते हैं। आप खुश हैं? इतना में तो क्या खुश रहेंगे, सरकार हमारे कुछ करेगी तो और ज़्यादा खुश रहेंगे। कुछ चाहिए नहीं? हाँ, कुछ चाहिए। तो अभी तो सबसे बड़ी समस्या है कि मलेशिया कैसे जाएं, जो 66,000 रुपये जुटाना है वो उसकी। हाँ, उसी की समस्या है। आपके माँ पिताजी लोग हैं, क्या करते हैं? है माँ पिताजी, लेकिन पापा भी नहीं सकते हैं। खेती बाड़ी है तो कम है, जैसे कि अभी मान लिया 6 महीना खाएंगे, उसके बाद में नहीं रहता है। कुछ करेंगे तो ही खाएंगे। और माँ तो घर का ही काम करती है। तो भाई बहन कितना है आपको? लोग 4 भाई 2 बहन हैं। भाई लोग कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं और बाकी। इस वाले कमरे में कौन, ये जो कमरा है ये एक और बगल वाला, तो इसमें कौन रहते हैं? उसमें भाई रहता है। भाई रहते हैं। और आप रहते हैं? हाँ। तो आप शादी नहीं किए हैं? नहीं, शादी नहीं आपका नंबर है अभी? कभी समय है? बड़े तो हम ही हैं, पर अच्छा, नहीं किया उसमें अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों? कुछ करना है ऐसे बोल करके। अच्छा, पहले आप सोचे कि कुछ बन जाए, करना है तब। आप तो इंटरनेशनल प्लेयर बन गए, अब क्या बनना है? प्लेयर बनने से केवल नहीं होगा, कुछ करना है और कुछ पैसा वैसा आ जाए। हाँ, उसके लिए लग रहा है कि ये हो पाएगा? लगता तो है हो पाएगा बोल करके। कैसे? अगर सरकार कर दी तो हो जाएगा। हाँ। लेकिन सरकार और उनके विभाग तो बोलते हैं कि ये पैरा थ्रोबॉल ओलंपिक खेल की सूची में नहीं है, इसलिए डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता है ज़्यादा। फिर भी उनको कोशिश करना ही पड़ेगा ना। तो देखिए, ये महिमा उरांव हैं, जिन्हें अभी 27 तारीख को जाना है मलेशिया। 21 जुलाई को इन्हें मलेशिया खेलने के लिए जाना है, लेकिन इनके पास पैसे का अभाव है, पैसा नहीं है। 66,000 रुपये पूरा अभी तक नहीं हो पाया है, इसलिए ये अभी तक टिकट भी नहीं कटवा पाई हैं। आप देखिए, यही बॉल से खेलती हैं क्या आप? अच्छा, ये वॉलीबॉल है, ऐसा ही रहता है थ्रो बॉल में। ओ, तो ये हाँ, वो नहीं, मतलब थ्रो बॉल नहीं है, हम इसी से प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, वॉलीबॉल से आप थ्रो बॉल का प्रैक्टिस करती हैं? हाँ, नहीं है ना बॉल, उसके लिए पैसा चाहिए खरीदने के लिए। बहुत मतलब संघर्ष करके आप पहुंची हैं। हाँ। क्या क्या करना पड़ा अभी तक? इधर आइए। क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, मुसीबतों का सामना करना पड़ा? पहला तो ये कि जाते थे तो फिर कितने लोग बोलते थे। जब फर्स्ट बार नेशनल खेलने के लिए निकले तो ड्रेस पहनने के लिए सोचना पड़ रहा था। वैसे क्योंकि ड्रेस तो पहले कभी पहने नहीं थे, लोअर और ये अब ट्रैक सूट कभी नहीं पहने थे। लेकिन 1-2 जन से बोले कि कैसे पहनेंगे बोल करके, तो एक चाची बोली कि पहन लेना, उसके बाद शोल ढका लेना, ऐसे बोल करके। मतलब उनको भी कुछ लगा होगा इसलिए बोली। फिर एक भैया से पूछे तो भी बोले कि आप खेलने जाती है तो क्या प्रॉब्लम है, पहन सकती है, ऐसे बोल करके। तो उतना प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद में आने जाने में दिक्कत होता था, फिर वही भाड़ा के लिए दिक्कत होता था, कभी परेशानी आ जाता था कि कैसे करें बोल करके। फर्स्ट में तो नहीं सकते थे खेलने के लिए, लेकिन किसी तरह हो गया। फिर और भी बहुत सारे समस्या है, जैसे सुनना पड़ता है। गांव वाले शुरू नहीं बोलते थे ना कि कहाँ जाती है, ऐसे बोल कर के खेलने जाते हैं बोल के। क्या खेलने जाते हैं, मतलब किसी को पता नहीं था उतना। अभी तो सबको पता चल गया है कि खेलने जाते हैं बोल करके। तो गांव वाले सब सपोर्ट करते हैं कि जाओ, अच्छा से करो, खेलो, ये ऐसे बोल करके। और घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, मतलब आर्थिक रूप से सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ, मुँह से उनका सोच है कि हाँ हम बहुत आगे तक बढ़े, ऐसे बोल करके। हाँ। तो ये कौन है? भाभी हैं आपकी? भाभी हैं? जी, हम उसका भाभी हैं। क्या नाम है आपका? पिंकी खया। तो कितना मेहनत करती हैं? बहुत मेहनत करती है, कपड़ा सिलती है, फिर चल जाती है। उसके पास पैसा होता फिर जाती है, नहीं होता तो नहीं जाती है वो।
तो देखिए ये बहुत मार्केबल बात है कि सिलाई करके जिस दिन ये कमा लेती हैं अच्छे से, उसी दिन ये प्रैक्टिस करने जा पाती हैं, और जिस दिन कमाई नहीं होती है उस दिन ये प्रैक्टिस करने भी नहीं जा पाती हैं। इस स्थिति में रहते हुए भी इनका इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ है। ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्या जी, बहुत बड़ी और बात। क्या क्या इनको दिक्कत हुआ? चलने फिरने उसको दिक्कत होता है, कुछ काम नहीं कर पाती है, घर का भी ज़्यादा, और कहीं खेती बाड़ी में ज़्यादा काम कर भी नहीं सकती, कादो खेत में जाने नहीं सकती है। ये पैर दर्द करता है उसको, मिट्टी घुस जाता है उसके पैर में, नहीं सकती है। बस इतना अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है, खेलने जाती है, जीत के आती है, बहुत अच्छा लगता है। भाभी जीते हैं बताती है, आती है। पैसा नहीं मिल पैसा नहीं मिल पाता है, हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं। अभी 66,000 जुटाने में आप लोग क्या हम लोग अभी कुछ भी नहीं करे। अभी हम लोग कुछ भी नहीं देने पा रहे हैं इसको। कोई मदद नहीं कर पा रहा है? नहीं, कोई मदद कोई ऐसा है जो आया और बोला कि महिमा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा 66,000 रुपया दे देंगे? नहीं, आ करके तो कोई नहीं बोला है। क्या लगता है कि क्यों ऐसा झारखंड के खिलाड़ियों के साथ होता है? वही सोच का कमी होगा शायद, या फिर उनका सोच, अगर सोच बदले कि हाँ हम इनके लिए भी करें बोल करके, या फिर बहुत कोई को नहीं पता होता है, इसीलिए। कोई अगर आए सामने से सरकार या फिर कोई और अन्य व्यक्ति मदद करने के लिए, तो उनसे क्या बोलना चाहेंगी? क्या एक कुछ बातें वादा करेंगी आप कि आप मदद कीजिएगा तो हम जीत कराएंगे, या फिर नहीं भी जीत कराएंगे तो ये भरोसा दिलाएंगे कि आगे बढ़िया खेलेंगे? सब हाँ, वो तो बोल सकते हैं कि हम तो ये बोलेंगे कि अगर जाएंगे तो जीत करके ही आएंगे बोल करके। हाँ, जीत करके ही आएंगे। अगर 66,000 रुपये जमा नहीं हो पाएगा तो नहीं जा पाइएगा? नहीं, फिर कहाँ जा पाएंगे, पैसा तो उसके लिए देना पड़ेगा। तो आपका जो एसोसिएशन वगैरह होता होगा वो तो देता होगा ना? अगर 1 या 2 खिलाड़ी का होता तो वो लोग दे देते, पर इतना ज़्यादा है ना झारखंड में, जैसे कि इतना ज़्यादा है तो इतना हम लोग को नहीं परेशान होता। तो आप कितना जमा कर पाई हैं सिलाई से? सिलाई से तो नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसे पहले से जमा करके नहीं रखी थी? खर्च हो जाता है परिवार? हाँ, परिवार में खर्च हो जाता है। जैसे कि अभी हर संडे जाना पड़ता है ना, तो उसके लिए खर्च, बहुत सारा खर्च है ना। जैसे कि सब्जी वगैरह भी खरीद के, तेल मसाला सब चीज़ तो खरीदना ही पड़ता है। अब डेली तो सिलाई नहीं करते हैं, अब सिलाई भी करते हैं तो जैसे दुकान का सिलाई होता है ना, उस टाइप से, मतलब पैसा, जैसे कि वहाँ तो एक दिन में मतलब 10,000 भी कमा लेगा आदमी दुकान खोलने से, पर यहाँ वैसा नहीं है। किसी दिन 20 रुपया, आज कितना 80 रुपया कमाए। आज 80 रुपया कमाए? हाँ। क्या सिलाई किए थे? ये कपड़ा था, उसको दाब दिए थे। अच्छा। 2 नाइटी को, और मतलब 100 रुपया लगभग रोज कमा लेते? डेली नहीं, कभी कभी। हाँ। ज़्यादा भी कमाती हूँ? हाँ, जैसे 100 रुपया से ज़्यादा भी हो जाएगा। जैसे एक कपड़े, एक ब्लाउज का, जैसे कि एक 80 लेते हैं, तो फिर एक ब्लाउज कंप्लीट हुआ तो उतना हो जाएगा, लेकिन डेली तो कोई नहीं सिलाएगा। और अभी बरसात का मौसम है, अभी तो कोई कपड़ा ही नहीं सिलाएगा। अभी 3-4 महीने तक के भी सब खेत में रहेगा। जब पर्व त्यौहार होता है उसी समय, उस समय ज़्यादा समय होता है। तो देखिए, ये महिमा उरांव का पूरा घर है, और ये बता रही हैं कि किस तरह से संघर्ष करते हुए वो ये जो है इस मुकाम तक पहुंची हैं। आप समझिए कि ये खपड़ेल के घर से निकलकर यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर दूर हर दिन प्रैक्टिस करने के लिए जाती हैं। बीच में जंगल, झाड़, पुल, पुलिया पार करते हुए पैदल, ये दिव्यांग हैं फिर भी किसी तरह चलते हुए प्रैक्टिस करने जा रही हैं। हर संडे को जो प्रैक्टिस करने जाती हैं, और ये बता रही हैं कि करीब 200-250 रुपये खर्च होता है, और वो ये पैसे सिलाई से ये कमा कर जमा करती हैं। पैसा जमा हो पाता है तब ये प्रैक्टिस कर पाती हैं, और उसके बाद भी इनका इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ है। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती इनके सामने ये है कि ये 66,000 रुपये जमा कर लें ताकि मलेशिया खेलने जा सकें। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो देखने के बाद कई लोग ज़रूर मदद करने के लिए आएंगे महिमा उरांव को, ताकि ये मलेशिया खेलने जा सके। शुक्रिया।
बायोम, जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in